हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3, क्लास 8, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। ये हमने 2 पार्ट्स अभी नोट किए हैं। 2 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट में है एक एंगल दे रखा है 100 डिग्री, बाकी सारे पार्ट्स हमको सारे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इन पैरेललोग्राम हमको 100 डिग्री दे रखा है। ये x प्लस 100 सम ऑफ x और दिस एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में हम लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। दोनों एडजेसेंट एंगल का टोटल होता है 100 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। रीजन में 180 डिग्री। x की वैल्यू पता कर लेंगे। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, 80 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब ये निकल गया हमारा 80। इसी तरह से y इज इक्वल टू सीधे लिख देंगे 100 डिग्री। y को हम y इज इक्वल टू, एक सेकेंड फिगर में चेक करते हैं। y इज इक्वल टू 100 डिग्री, अपोजिट एंगल आर इक्वल 100 डिग्री। रीजन में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल किसके अंदर? पैरेललोग्राम के अंदर। ये आ गया y की वैल्यू। अब बची z में या तो 100 प्लस कर लो या अपोजिट एंगल से भी निकाल सकते हैं x के थ्रू। यानी z इज इक्वल टू x और z इज इक्वल टू x हमने निकाला 80 डिग्री। 80 डिग्री रीजन में वही लिख देते हैं, अपोजिट एंगल आर एंगल्स आर इक्वल किसके अंदर? पैरेललोग्राम के अंदर। ये हो गए हमारे सारे पार्ट आ गए। जेड भी आ गया, एक्स और वाई भी आ गया। इसी तरह से इसके अंदर सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन सबसे पहले लिख देंगे इन पैरेललोग्राम, क्योंकि हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। y इज इक्वल टू कितना हो गया? 50 माइनस कर दिया 130 डिग्री। y की वैल्यू आ गई। अब x भी ऐसे ही निकाल लेंगे। y आ गई तो x इज इक्वल टू वाई भी हो गया। x इज इक्वल टू भी 130 डिग्री। रीजन लिख देंगे इसका भी, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बचा है जेड, ये वाला जेड प्लस
ये दोनों आपस में 50-50 हुए अपोजिट की वजह से। 50 डिग्री इज इक्वल टू जेड प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी जेड प्लस ये वाला 50 ये वाला, और ये हो गया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, इस एंगल का कोई नेम नहीं है, तो हमने ये इससे इसकी वैल्यू इक्वल कर ली। जेड प्लस 150 इज इक्वल टू दिस, जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50, तो जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 50 130 डिग्री। 130 डिग्री, ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड और उसके फर्स्ट और सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड और फर्स्ट पार्ट डन। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट। ये हमने रफ फिगर ड्रॉ की है। रफ फिगर के अंदर आप भी इस तरह रफ फिगर ड्रॉ करके कर सकते हैं, मेजर नहीं किए हुए हमने। एक्स, ये सारे पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है। रोम्बस के अंदर ये हमने बाइसेक्ट कर रखा है, तो ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और इसका सिंबल दिया है 90 डिग्री का। ये वाला जो सेंटर पॉइंट है ये 90 डिग्री का सिंबल है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट के अंदर इन रोम्बस, ये रोम्बस शेप है, ठीक है। इन रोम्बस फिगर के अंदर स्पेलिंग RH से शुरू होता है, RHOMBUS है, रोम्बस। इन रोम्बस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट, ये इसको कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट। क्रॉस में जो आमने सामने होता है वर्टिकली अपोजिट, वो इक्वल होते हैं जब क्रॉस में बाइसेक्ट हो रहा हो तब। अपोजिट एंगल, ठीक है। x भी पता चल गया, और ये 30 है, तो हम लिखेंगे y प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया। अब इससे हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। y प्लस 90 और 30 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 आ गया माइनस करके y की वैल्यू। अब हमें बचा है z। इससे y से अल्टरनेट हो रहा है। z इज इक्वल टू y, और z इज इक्वल टू y अभी हमने निकाला है 60, तो इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। ये हो गया हमारा z, y और x हमने पहले ही निकाल दिया, ठीक है। अब इसका पार्ट है थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट में 80 डिग्री दे रखा है,
एक्स वाई और जेड हमें पता करना है। जेड एडजेसेंट से भी निकाल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट से भी हम निकाल सकते हैं। यानी y इज इक्वल टू 80 डिग्री इन पैरेललोग्राम y इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन में लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, y निकल गया। अब x प्लस वाई, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, x इज इक्वल टू 100 डिग्री। x निकल गया। अब बचा है z ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं, एक ही पैरेलल लाइन के ऊपर बने होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। और फिफ्थ हम यहाँ पर ही एडजस्ट करेंगे, पैरेललोग्राम है ये फिफ्थ। y इन पैरेललोग्राम, थोड़ा हम ऊपर कर रहे हैं इसको जिससे पूरा स्पेस यूज कर सकें। फिफ्थ पार्ट को यहाँ लिख देते हैं, इसको फिफ्थ पार्ट यहीं पर लिख देते हैं, फिफ्थ पार्ट। इन पैरेललोग्राम सबसे पहले अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 112 डिग्री, अपोजिट एंगल्स। अब x प्लस वाई यानी 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन यहीं पर लिख रहे हैं हम, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब x सारा प्लस कर लिया, 112 और ये 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। माइनस करके कितना आ जाएगा, 152 माइनस करेंगे तो 28 डिग्री, ये आ गया 28 डिग्री x। और तो z भी 28 आएगा, z इज इक्वल टू x। रीजन में है अल्टरनेट एंगल, z इज इक्वल टू 28 डिग्री। सारी वैल्यू निकल गई हमारी।
क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।